प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो हम उस संसार के कार्य करने में अपने समय को गुजार देते हैं, समय गवा देते हैं उस संसार के कार्य में। और जो परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है वो समय बहुत कीमती है प्रियो। उस समय जहाँ आप संसार में गवा रहे हैं वहाँ आप कहाँ गवाइए, आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन में आकर प्रभु से प्रार्थना करके अपना समय गवाइए, गीत गाइए, प्रभु का वचन पढ़िए। प्रभु आपको उस समय का कीमत देगा आपको। परमेश्वर कहता है कि क्या होता है जानते हैं, परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर आपको बुलाता है प्रियो, तो आप आते नहीं हैं। और परमेश्वर को चाहता है कि मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें बहुत वस्तुएं दूंगा, मैं धन दूंगा, तुम्हें शांति दूंगा। तुम्हें क्या दूंगा? तुम्हारे जीवन में जो दुख है मैं उनको दुखों को चंगा करूंगा, अपने तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर ले लूंगा। तो परमेश्वर जो हमारा है उस संसार में है, तो संसार से परमेश्वर में निकाल कर अलग करना चाहता है। और आप हैं कि उसमें पड़े हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको उससे अलग करना चाहता है। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोग के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ प्रियो, आप वचन के सुनिए और प्रभु के वचन को जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। तो फिर आप प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु में वो सामर्थ्य दे, अपनी शक्ति दे। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर से प्रेम करता है प्रियो, पहले था टुमारो में स्टरडे में कि मैरी क्रिसमस, आप लोगों ने मनाया प्रभु का जन्मदिन। प्रियो, परमेश्वर का जन्मदिन हम मनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मैरी क्रिसमस। क्रिसमस का उत्सव, वो हमारा उत्सव परमेश्वर का। परमेश्वर का हम दिन को याद करते हैं उस दिन कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या हुआ उस संसार में, उस परमेश्वर उस संसार में हमारे पापों के लिए वो गौशाले के चरने में क्या करिए जन्म ले लिया। वो परमेश्वर हमारा कितना महान है, वो हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और राजाओं का राजा हमारा परमेश्वर है यीशु मसीह। और उसने क्या कहाँ जन्म लिया जानते हैं आप? गौशाले के चरनी में, जहाँ गाय भैंस बांधा जाता है, उनको बांधकर चारा किया जाता है, वहाँ पर गौशाला में यीशु मसीह इतना गिरा है कि परमेश्वर जाकर वहाँ पर यीशु मसीह नम्र और दीन होकर प्रभु इस जगत में आया आप लोगों के लिए प्रियो। आपके दुखों को अपने ऊपर ले ले, आपके बोझों को अपने ऊपर ले ले परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, गीत है परमेश्वर का, अपना बोझ यीशु को डालो, वो तुम्हारी चिंता करता है। परमेश्वर हमारी कितना चिंता करता है प्रियो, वो हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया और उसे में छुटकारा देता है। वो कहता है परमेश्वर का वचन कि तो अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पत्रस 5:7 में देखिए, देख लीजिए, लिखा है पहला पत्रस 5:7 निकाल लीजिए, लिखेंगे पहला पत्रस 5:7। देखिए लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, प्रियो,
परमेश्वर का वचन जो पत्रस की पहली पत्री वो हमें सिखाता है परमेश्वर के वचन को कि तुम क्या करो, तुम अपनी चिंता को, अपनी चिंता को, अपने बोझ को, अपने क्या करो, अब तुम क्या करना, तो लिखा है तो अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो, यहोवा पर अपना बोझ यीशु मसीह पर दे दीजिए। जब तक आपके जीवन में बोझ रहेगा, अपने में ही अपने पर रखेंगे, उससे चिंता करते करते क्या हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। चिंता खत्म नहीं होने वाला है। और जब आप परमेश्वर की वचन पर चलने लेंगे, प्रभु की आज्ञा को मान लेंगे, तो आपके जीवन में 1% की चिंता नहीं होगी। अब कोई भी कार्य परमेश्वर को समय पड़ कीजिए, जो भी कार्य करना चाहते हैं, पहला स्थान प्रभु को दीजिए। प्रभु आपको अवश्य है कि आपको अनुग्रह देगा, अनुग्रह करेगा आपको। तो प्रियो, आप उस संसार से अलग होकर प्रभु के मार्ग में आ जाइए। प्रभु आपको सिखाना चाहता है, बतलाना चाहता है। और जो हमारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो हम प्रभु के अनुग्रह में चले। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा न लेना। इन्हीं वचन में लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तू अपनी सारी चिंता क्या करी, यहोवा पर डाल। जो भी आपके जीवन में चिंता है, किसी प्रकार की चिंता है आपके जीवन में, किसी कार्य के लिए आपके जीवन में किसी चिंता हो गई है कि मेरा ये हो गया, मेरे ये चीज घट गया, मुझे ये चाहिए, तो पहले वो अपनी चिंता को, अपने बोझ को यीशु मसीह पर डाली। क्योंकि यीशु मसीह का वचन सिखाता है कि हे बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रिय परमेश्वर हमको बुलाता है, आपको परमेश्वर बुलाता है, हाथों को फैला कर बुलाता है कि हे बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या विश्राम दूंगा, वो शांति दूंगा। वो जो आप हैं कुछ संसार में, शैतान आपको फंसा है, आपको उस दुख में ही आपको फंसा है, तब क्या आएंगे? आप आना चाहते हो, शैतान आपको आना नहीं देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर आपको चाहता है कि अगर जीवन क्या हो जाए, वो चिंता से खत्म हो जाए, आपका जीवन में बोझ ना हो किसी प्रकार का। तो जब तक आप उस संसार से अलग नहीं होंगे, तो जो हमारा यीशु मसीह है वो आपको चाहता है कि संसार से अलग होकर आप उस बोझ, अपनी बोझ को यीशु मसीह पर डाल दीजिए। तो प्रियो, डालेंगे तो प्रभु आपके बोझ को अपने ऊपर ले लेगा। वो ले लिया आप है। तो प्रियो, आप प्रभु के वचन के अनुसार आपके जीवन में कोई प्रकार का चिंता है, बीमारी है, किसी प्रकार की घटी है, तो आप पहले क्या करिए, तो यीशु मसीह को पहला स्थान देकर अपने बोझ को यीशु मसीह को डाल दीजिए। चिंता यीशु मसीह को दे दीजिए। परमेश्वर ने बनाया तो मैं चिंता करेगा, वो हमारी चिंता करता है। तो प्रियो, जब तक आपके जीवन में उस संसार में हैं, तब तक आपके जीवन में उस वो दुख को, परेशानी, आपकी चिंता पड़ा हुआ है। उसी से परमेश्वर आपको चाहता है कि आपको उससे अलग करना चाहता है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, प्रभु यीशु मसीह से आशीष दान कर मैं प्रियो, जो आजकल के समय में जो मनुष्य हैं वो संसार में वो पाप कर बैठते हैं और पाप कर 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 क्या हो जाते हैं, वो पापी हो जा रहे हैं। और प्रभु
पापी व्यक्ति क्या कर रहे हैं? का जीवन बचाने के लिए है परमेश्वर। और आप हैं कि उस संसार में और पड़े जा रहे हैं, पाप में पड़े जा रहे हैं, पाप करते जा रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर को आप जानकर पाप करेंगे, प्रभु आपको क्षमा नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्या करिए, उस पाप से अलग होइए, पाप मत कीजिए। क्योंकि जब आप पाप करेंगे तो आप शैतान के पुत्र हो जाएंगे। आप शैतान के पुत्र हैं जब पाप करेंगे। तो ये आपका लक्षण है, ये प्रतीक है कि आप पाप करते हैं तो किसके पुत्र हैं? शैतान के पुत्र हैं। जब अच्छा भलाई कार्य करते हैं किसके पुत्र हैं? हम यीशु मसीह के पुत्र हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, प्रभु बहुत से अवसर प्रदान करे। प्रियो, जो प्रभु हमारे जीवन में वो अनुग्रह न किया होता प्रियो, तो हम आज इसके दिन को देख नहीं पाए होंगे। प्रियो, परमेश्वर में कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि वो हमें अपने जीवन को, हमारे जीवन को आज के दिन दिखाया। कितने लोगों को देखने नहीं पाए। वो परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर है, तो हमें इस दिन को दिखाया है। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो प्रियो आइए हम इस रात्रि के समय में हम इस वचन के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो आज के दिन में अपने वचन को सिखाया है, हम प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देंगे। तो प्रियो, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जो प्रभु तूने हमारे जीवन में नया दिन जोड़ा और जो नया दिन हमारे जीवन में जोड़ने जा रहा है, प्रभु तो हमारे जीवन में अच्छा वाला, हमारे जीवन को चंगा रख पिता। क्यों जब आप परमेश्वर से आप ये बातें कहेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा जरूर और कहेंगे कि प्रभु हम पापी मनुष्य खुदा, हमसे एक ही क्षण भर में पिता हमसे गलती अपराध होते रहते पिता। ओ तो प्रिय, जब आप ये बातें कहेंगे परमेश्वर से, प्रभु आपकी बातों को सुनेगा प्रियो। ओ खुदा, आप कहिए परमेश्वर से। प्रियो, तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे छोटी सी। धन्यवाद 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 ओ सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ओ हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु से हम नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में कदमों में आते हैं खुदा। ओ पिता, तो हम पापों के लिए मारे गए, गड़ गए, तीसरे दिन जूठा खुदा। तो ये सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा, माँ धन्यवाद ते खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के बेले परमेश्वर जब हम कार्य करते हैं सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस दौड़ धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के बेले परमेश्वर कोई भाई बहन दुख से, कोई बीमारी से, शैतान के बंधन से, ओ शैतान के सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खरीदे खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस दौड़ आपको धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, हम जब भी कार्य करते आप सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस दौड़ धन्यवाद। सारी इज्जत और गौरव और जल्ला को देते परमेश्वर। ओ पिता, जो हम लोग वचन पढ़ा परमेश्वर, वचन को परमेश्वर, ओ शैतान चुरा न परमेश्वरता, ओ शैतान सारे बंधन सारे काटे यीशु के नाम से खरीदे खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, ओ परमेश्वर धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, अपने जीवन पर आपके हाथ हम सत्य खुदा, आज के दिन के पर सबके हाथ हम सत्य खुदा। सारी इज्जत और गौरव और जल्ला को देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह ने सुन दे स्कूल करे। आमीन।